अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप यूर फाइन। इस वीडियो में हम क्लास डायग्राम देखेंगे। हमारे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर जो क्लास डायग्राम हम इंक्लूड करते हैं उसको हम देखेंगे कि आप क्लास डायग्राम किस तरह से बना सकते हैं बहुत ही इजी मेथड से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पहले की तरह रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जितनी भी इनकमिंग वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। सो लेट्स गो अवर टॉपिक। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्लास डायग्राम होती किस तरह से हैं। ये हमारी क्लास डायग्राम होती हैं जिसमें हमने क्लासेस बनानी होती हैं। क्लास जो होती है, क्लास के अंदर हमारे पास फंक्शंस होते हैं यानी मेथड्स होते हैं और उसके साथ हमारे पास मेंबर्स होते हैं जिनके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवानी होती हैं। हमारे मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। मेंबर्स होते हैं ये हमारे प्राइवेट्स में आते हैं और फंक्शंस होते हैं ये हमारे पब्लिक में आते हैं। ठीक है। सो जो है आप लोगों ने इस तरह से जितने भी आप लोगों के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको उन सब ऑब्जेक्ट्स की आप लोगों ने क्लासेस बना लेनी है। इसका सिंपल तरीका ये होता है, जो आप लोगों ने पीछे बनाई होती हैं डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप की डायग्राम, उसके अंदर जो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं उन्हीं को ही आप ऑब्जेक्ट्स को ले लें, चाहे तो उन्हीं की क्लास बना दें इस तरह से। क्योंकि जितनी भी पीछे मैंने आप लोगों को डायग्राम बताई थी, सबसे पहले यूज़ केस जो होता है, यूज़ केस डायग्राम हम बनाते हैं, उसके अंदर जितने भी हम जो है यूज़ केस रखते हैं उन्हीं से यूज़ केस से हम जो है ईआरडी डायग्राम बना लेते हैं देख के, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स रख लेते हैं। तो ऐसे ही जो है जो आपने ईआरडी डायग्राम बनाई होती हैं उसमें जितनी भी आप एंटिटीज़ रखते हैं ऑब्जेक्ट्स के तौर पर, उन्हीं की आप जो है क्लास बना लें उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की। तो जो वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसी को ही आप यहाँ पे क्लास के नेम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये इसका सिंपल मेथड होता है बनाने का। उसके बाद एक और चीज़, अगर आप लोगों के पास जो है यूज़र्स होते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो अगर सेम हैं सबके, जैसे कि एडमिन यूज़र्स जो हमारे होते हैं, एडमिन भी हो सकता है, फैकल्टी भी और स्टूडेंट्स भी। तो क्योंकि ये ऑनलाइन स्टूडेंट फीडबैक ऑनलाइन जो हमारा स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम था उसका प्रोजेक्ट है, तो उसकी ये डायग्राम मैंने बनाई थी। तो जो है उसके अंदर हमारे पास एडमिन, फैकल्टी और स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये तीनों जो है यूज़र्स के तौर पर काम करते हैं। तो हम जो है अलग अलग इन सब के यानी कि एडमिन का अलग से मेंबर्स लिखने की बजाय स्टूडेंट के, फैकल्टी के, हम एक ही क्लास बना लेते हैं, यूज़र्स के नाम से क्लास बना लेते हैं। उसके अंदर हम सब के जो है मेंबर्स रख देते हैं। ठीक है, उन सब के हम मेंबर्स, क्योंकि एडमिन का भी नेम होता है, आईडी होती है, ईमेल होता है, मोबाइल नंबर्स होते हैं, फैकल्टी का भी, स्टूडेंट्स का भी, इस तरह। तो जो चीज़ें सेम होती हैं, सेम मेंबर्स होते हैं क्लासेस के अंदर, उन सब की एक ही क्लास बना लें और उससे इसको ना एक्सटेंड करवा लें बाकी क्लासेस को। ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है इन सब के लिखने, बार बार लिखने की बजाय मैंने एक ही क्लास बना ली यूज़र्स के नाम से, उसके अंदर मेंबर रख दिए और फिर उसको इन सब को इससे एक्सटेंड करवा लिए, इन फैकल्टी, स्टूडेंट और एडमिन की क्लास को इससे एक्सटेंड करवा लिया। इसका एक्सटेंड का मीन कि अब ये वाले जो मेंबर्स हैं इसके भी, इसके भी और इसके भी हैं। ठीक है। ये फंक्शन जो है वो फंक्शन मीन होता है जो इसने काम जो हमारी जो क्लासेस हम बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, उन्होंने जो काम परफॉर्म करना होता है ना वो उसके फंक्शन में आता है। बिल्कुल सिंपल सा, जो जो वो काम परफॉर्म कर रहा होगा ना तो वो उसके फंक्शन में आप लोगों ने राइट कर देना। ठीक है। तो इसके जो है मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ़ इसके जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसके सैम्पल्स होते हैं। और हम जो है जो सॉफ्टवेयर ड्रा.io हम यूज़ करते आ रहे हैं उसी पे मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने बस ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखना है, फंक्शंस बनाते वक्त आप लोग ये जो ब्रैकेट होती है ना छोटी, इसको आप यूज़ करते हैं। ठीक है। ये जो है सबसे बड़ी निशानी होती है फंक्शंस की। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो जो हैं इन दो फीडबैक और ग्राफ के जो मेंबर्स हैं, मैंने इसके अंदर क्योंकि इनके डिफर थे तो इसके अंदर ही मैंने इसके मेंबर्स लिख दिए और फंक्शंस भी। और ये इससे पता चल रहा है कि ये फंक्शंस हैं और ये मेंबर्स हैं। ठीक है। मेंबर्स हमारे प्राइवेट्स के तौर पे हम रखते हैं, फंक्शंस हमारे पब्लिक होते हैं। ये चीज़ें होती हैं क्लास डायग्राम के अंदर से। सो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप लोगों ने बनानी है। और बाकी जो है इसके अंदर रिलेशन जो आप लोगों ने देखना है एसोसिएशन का या फिर एग्रीगेशन, जो इसके रिलेशन इनके दरमियान बन रहा होता है वो आप लोगों ने रिलेशन इनके दरमियान लगा देना होता है। ये सिंपल सी चीज़ होती है क्लास डायग्राम के अंदर।
सो हम जो है देखते हैं, मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग किस तरह से बना सकते हैं इसको। तो जो है आपके भी अगर जो है यूज़र्स के तौर पे आप अगर आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके सेम ही अगर आ रहे हैं मेंबर्स, तो आप भी इस तरह एक क्लास बना लें और उसी के अंदर सबके मेंबर्स रख दें, उससे एक्सटेंड करवा लें उसको। सो हम इसको सॉफ्टवेयर पे देखते हैं। आपने बिल्कुल वैसे ही सॉफ्टवेयर को ओपन करना है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे ये सिंपल इसकी शेप होगी और यहाँ पे UML में आना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी UML डायग्राम होती है। इसके अंदर ये सारी शेप्स पड़ी हुई हैं ये वाली। अब यहाँ से आप लोगों ने अगर मेंबर्स के लिए लिखने हैं तो ये वाली क्लास पकड़ लें, ठीक है। अगर आपने जो है लिखने होते हैं फील्ड यानी कि वही मेंबर्स और मेथड्स यानी फंक्शन अगर लिखने होते हैं इकट्ठे, तो फिर ये वाली क्लास पकड़ लें। वरना अगर जैसे कि मैं तो अभी बना के दिखाती हूँ आप लोगों को, तो मैं एक ही जो है मेंबर्स जो हैं तीनों के ऑब्जेक्ट के एक ही क्लास में रखने लगी हूँ, तो इस वजह से मैं ये वाली क्लास पकड़ूँगी। यहाँ पर डबल क्लिक करें, क्लास का नेम लिख लें। मैं यूज़र्स रखने लगी हूँ, जो हमारा क्लास का नेम होगा, ठीक है, वो यूज़र आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे जो है इसका नेम आ जाएगा यूज़र का हमारे प्राइवेट्स के तौर पे। यहाँ पे आप प्राइवेट लिख लें, ठीक है। प्राइवेट के तौर पे हम क्या रखते हैं, यहाँ पे हमारे यूज़र्स का नेम आ जाएगा, यूज़र नेम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नीचे पे हमारे पास आ जाएगा इसका आईडी आ जाएगी, यूज़र आईडी। अगर आप लोगों ने लिखना है इस तरह सब के बीच में यूज़र, तो फिर आप ये अंडरस्कोर बीच में लगाएंगे। तो आप लोग लिखना चाहे तो लिख लेना, मैं ऐसी आईडी लिख देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास मेल आ जाएगी। इस तरह जितने भी आप लोगों के जो हैं मेंबर्स होंगे वो सब के आप लोगों ने इकट्ठे लिखने होंगे, तो इस तरह सब के लिख लेना, ठीक है। मैं ये छोट सा आपको समझा देती हूँ, इस तरह से लिख लेना। यहाँ पे प्राइवेट्स लिख दे जाना। उसके बाद एक और क्लास पकड़ना, उसका नाम रख देना, हम एडमिन रखते हैं, ठीक है। एडमिन हो गया इस क्लास का नाम। और यहाँ पे इसके आ जाएंगे मतलब हमारे पास इसके मेंबर्स ऊपर हो गए ना, तो आप इस चीज़ को यहाँ से काट कर दें, क्योंकि अब यहाँ पे हम जस्ट इसके जो हैं वो फंक्शन ही के लिए लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ अब यहाँ पे आप लिखें पब्लिक, ठीक है। और पब्लिक में हमारे पास एडमिन क्या कर सकते हैं, एडमिन जो है वो फैकल्टी को मैनेज कर सकता है, स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें कि एडमिन जो है वो मैनेज कर सकता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आप लोगों ने जाना है ना, तो ऐसे नहीं आप लोगों ने जाना, ठीक है। आप लोगों ने जो है इसी के ऊपर ना इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और यहाँ से डुप्लीकेट करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर और लेते जाना नीचे नीचे रो, तो वो यहाँ से डुप्लीकेट करते जाए, वो नीचे नीचे आती जाएंगी। और फिर उनके जो है डबल क्लिक करके तो है उसके ना यहाँ पे राइट करते जाए, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। और ऐसे ही एक और क्लास पकड़ें और यहाँ पे जो है उसको आप ले लें, यहाँ पे इसका नाम रख दें आप, हम स्टूडेंट्स रखते हैं, स्टूडेंट्स की क्लास मान गई हैं। और यहाँ पे इसको कट कर दें, क्योंकि मेंबर्स इसके ऊपर हम राइट कर लिए हैं, एक ही लेंगे। और यहाँ पे इसके मेथड्स जो हैं मतलब फंक्शन जो हैं वो राइट कर दें आप यहाँ पे। क्या आएंगे इसके, स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है और जो है फीडबैक दे सकता है, ठीक है। लॉगिन हो सकता है, स्टूडेंट लॉगिन हो सकता है। ऐसे ही फिर यहाँ पे इसको राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट इसका कर लें, ठीक है। और लॉगिन हो सकता है, रजिस्टर्स हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट जो हैं वो अपडेट कर सकता है अपनी जो है उसकी प्रोफाइल होगी उसको अपडेट कर सकता है, ठीक है। इस तरह से जो काम जो उसका ऑब्जेक्ट जो काम करता होगा वो उसके फंक्शंस में यहाँ पे जितने भी होंगे वो सारे आप लोगों ने राइट करने होंगे, ठीक है।
इस तरह से एक और हम क्लास पकड़ते हैं। इसको जो है ये क्लास हम रखते हैं जो है फैकल्टी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये उसकी क्लास बन गई। यहाँ पे इसको कट कर दें मेंबर्स को, क्योंकि ऊपर हो गया है मेंबर। यहाँ पे इसके मेथड्स लिखते हैं, यानी फंक्शन जो होते हैं इसके वो पब्लिक होते हैं। और इसके फैकल्टी क्या करते हैं, फैकल्टी भी लॉगिन हो सकता है और जो है उसके बाद ये अपडेट कर सकता है अपनी प्रोफाइल को और फीडबैक चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों ने अपनी क्लासेस बनानी है। और अब ये देखो हम इससे एक्सटेंड करवा लें तो यहाँ से नीचे सारे देखें, यहाँ पे सारे रिलेशंस पड़े हुए हैं। ये सारे रिलेशंस पड़े हुए हैं जो कि आप लोगों ने इनके दरमियान लगा देने हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो है एक्सटेंड हो रहा है तो हम ये वाला रिलेशन पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये एक्सटेंड हो रहा है तो ये इसको इससे करवा देंगे, ठीक है। ये बीच में आ गया कि ये इससे एक्सटेंड हो रहा है, ऐसे ही इसके साथ इसका करवा दें। इसका चाहे ना यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहीं से पकड़ते हैं, कॉपी नहीं हो रहा, कहाँ गया ये वाला। अब इसको पकड़ के तो इसके साथ जो है इस तरह से ये चीज़ ऐसे इसको लगा दें कि ये एक्सटेंड हो रहा है इसे, या ऐसे एक ही एरो लगा दें तो यहाँ से वो पकड़ के जो है ना सिंपल एरो यहाँ से इन तीनों को मिला के तो यहाँ पे एक एरो भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये सिंपल पकड़ें और इसके साथ अटैच करके तीनों के साथ यहाँ पे एक एरो लगा दें। अगर अलग अलग लगाएंगे फिर भी ठीक है। इस तरह से ये एक्सटेंड हो रहा है। तो इसी तरह से आप लोगों ने अपनी सारी जो है वो बनानी है। तो यहाँ से मैं बता रही हूँ कि ये नीचे नहीं करना, एंटर नहीं करना, यहाँ से डुप्लीकेट करना है। तो अगर और रो लेनी है तो आप लोगों नीचे ये चीज़ें थी आज की। उम्मीद है आप लोगों को जो है समझ आई होगी क्लास डायग्राम किस तरह से बनानी। बहुत ही सिंपल और इजी डायग्राम है ये। आप लोगों ने ARD में जो एंट्रीज रखी होती है ना, ऑब्जेक्ट रखे, तो उन्हीं को पकड़ें, उन्हीं के क्लास के वो नेम रख दें ऑब्जेक्ट के तौर पर, और उनके जो वो काम परफॉर्म करेंगे वो फंक्शंस में आ जाएंगे, मेथड्स में, और मेंबर्स में उनके मतलब उसकी ID जो होगी या फिर मेल होगी, उसका नेम होगा, ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसकी वो मेंबर्स में आ जाते हैं, ठीक है। और अगर आज सब आपके पास ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके सेम ही मेंबर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट भी यूज़र हो सकता है, एडमिन फैकल्टी, तो एक ही क्लास में रख लें उनको। इस तरह से जो है यहाँ से स्लिपिंग टूल के ज़रिए जूम इन करके साइज छोटा करके डायग्राम का स्लिपिंग टूल के ज़रिए भी आप कट कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप एक्सपोर्ट्स भी इसको जो है करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कट भी कर लें स्लिपिंग टूल के ज़रिए और ऐसे ही इसको फाइल को सेव एज करें, ठीक है। और इसका नाम रख दें, इसको जहाँ पे सेव करवाना है सेव करवा के और वहाँ से कॉपी करके तो जो है ना आप लोग ले जा सकते हैं अपने यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें इसको क्लास डायग्राम में, ठीक है। सो ये थी आज की सिंपल सी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना कितनी अच्छी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और उसके बाद जो है हम देखेंगे इसकी डेटाबेस डिज़ाइन किस तरह से करते हैं, उसकी डायग्राम देखेंगे किस तरह से आप लोगों ने बनानी है। तो ये लास्ट हमारी इसकी डॉक्यूमेंट की वीडियो होगी, उसमें जो मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरह से डेटाबेस आप लोगों ने बनानी है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ। कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, जो मैं बताती हूँ वो आप लोगों को के लिए हेल्पफुल होता है या नहीं होता। इस तरह मुझे पता चलेगा कि मेरे व्यूवर्स को कुछ समझ आ रहा है जो मैं करवा रही हूँ काम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।